जहां आज सबसे पहले आपको दस्तक देनी है चुनाव लड़ने के नाम पर उगने वाले उन छोटे दलों की राजनीति के नाम पर जो सिर्फ काले धन को सफेद करने की दुकान बनकर रह गए जाते हैं। ईडी, सीबीआई के बाद हमारे देश में आज कई राज्यों में इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। ये छापे उन दलों के अधिकारियों और दफ्तरों और ठिकानों पर मारे गए जिन पार्टियों का कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन चुनावी चंदे के नाम पर हमारे देश का नुकसान करने वाले ये छोटे छोटे दल लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और इसीलिए बहुत ध्यान से हमारी रिपोर्ट देखिए और दीजिए दस्तक। एक दल चुनाव में जीतता है, कई दल चुनाव में हारते हैं, लेकिन एक तीसरा दल होता है जो न चुनाव जीतने के लिए लड़ता है न चुनाव हारने के लिए लड़ता है। वो तीसरा दल चुनाव के नाम पर सिर्फ खेलता है। ये तीसरा दल कौन है जिस पर अब आयकर विभाग नहीं मौन है? वो तीसरी पार्टी जो चुनाव आने के वक्त खरपतवार की तरह देश में उगकर नेतागिरी का निवेश करती है। कभी आपको अंदाजा नहीं होता कि ऐसी पार्टियां देश में काले धन की खेती करने में कितनी बड़ी सहयोगी हो जाती हैं। जरा कुछ नाम सुनिए: अंबेडकर क्रांति दल, अवामी सोशलिस्ट पार्टी, लोकतांत्रिक चेतना पार्टी, एकता क्रांति दल, जय जनतंत्र जय जनार्दन पार्टी, जय समाज पार्टी, लैटिन कांग्रेस, पश्चिमी प्रजातंत्र मोर्चा, भारतीय बौद्धिक विचार पार्टी। ऐसे ऐसे दलों के नाम जो आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन चुनाव के आसपास ऐसे दलों की बाढ़ आती है। ये चुनाव नहीं लड़ते, जनता के हित में चुनाव में उतरने का दिखावा करके देश में काले धन का विकास करते हैं, जिनके खिलाफ बुधवार को एक साथ कई राज्यों में आयकर विभाग की टीम ने दस्तक दी। अकेले यूपी में दावा है 20 से ज्यादा जिलों में छापेमारी हुई। कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर में हुई छापेमारी से आप ये कहानी समझिएगा, आखिर कैसे छोटी छोटी पार्टियां उगती हैं और काले धन को सफेद करने का खेल रचती हैं। इस वक्त मौजूद है कानपुर में एक लोकेशन पे जहां पे इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। लखनऊ में इस समय गोपाल राय के आवास पर यहां पर छापेमारी की जा रही है। कानपुर में जनराज्य पार्टी, लखनऊ में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, सुल्तानपुर में अपना देश पार्टी चलाने वालों के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। आप सोचेंगे इन पार्टियों का नाम तो सुना नहीं, फिर क्यों छापेमारी? हम कहेंगे रुकिए। बीजेपी के तमाम नेताओं की तस्वीर लगाकर एक एनजीओ और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी चलाने वाले गोपाल राय का ये लखनऊ में 3 मंजिला मकान है। भीतर पुलिस वाले दिखते हैं, अंदर और आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम है। रेड डाली जा रही, लेकिन क्यों? कानपुर में इस घर को देखिए, साधारण सा घर है, जनराज्य पार्टी से जुड़े पदाधिकारी का घर है, जहां इनकम टैक्स के अधिकारी छापा मारते हैं, लेकिन क्यों? ये छापेमारी तब करी जा रही है जब जून के महीने में इलेक्शन कमीशन को कई कंप्लेंट्स मिली कि पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल डोनेशंस लेकर सेक्शन 13A इनकम टैक्स का फायदा उठाकर पैसा ब्लैक को व्हाइट में कर रही हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स को इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई और उसके बाद ये पूरी छापेमारी आज करी जा रही है। आगे आप छोटे दलों के काले खेल को समझें, उससे पहले अमीरी और गरीबी के फर्क को नोट कर लीजिए, जो कहता है कि भारत के 10 सबसे अमीर लोग अगर रोज 7 करोड़ रुपए खर्च कर दें तो दौलत खत्म होने में 84 साल लगेंगे। भारत में टॉप के 98 अरबपतियों पर सिर्फ 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर 7 साल तक आयुष्मान योजना की फंडिंग हो सकती है। देश के टॉप 98 अरबपतियों पर 4% का अतिरिक्त टैक्स लगाकर 17 साल तक सिर्फ उसी पैसे से मिड डे मील योजना चल सकती है। भारत में टॉप के 100 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जिससे अगले 365 साल तक भारत में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम को चलाया जा सकता है। अमीरी और गरीबी के बीच फर्क बताने वाले इन आंकड़ों के बाद सच्चाई ये है कि देश में काला धन अब भी लगातार बहुत सारे लोगों के घरों से निकल रहा है। चुनाव के दौरान गाड़ियां ब्लैक मनी उगलती हैं। ऐसे हर नोट के पीछे वही छोटे दल जिम्मेदार होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए पार्टी बनाते हैं। ऐसे दल जहां आयकर विभाग छापा मार रहा है, उनका असली खेल कुछ और होता है। देश में चुनाव नजदीक आने पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी होती हैं जो चुनाव में चंदा लेने के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने की फैक्ट्री बन जाती है, क्योंकि ऐसे दलों को चंदा देने वालों को टैक्स में छूट मिलती है। अब इस खेल को और विस्तार से समझिए। देश में बहुत छोटे छोटे दल दरअसल टैक्स चोरी की दुकान है। जैसे राम कुमार को 1 करोड़ से अधिक की आय पर 33% टैक्स चुकाना होता है। इस हिसाब से राम कुमार को 1 करोड़ 1 लाख की आय होने पर 33,32,000 रुपए का टैक्स भरना होगा। लेकिन ये राम कुमार
किसी अनजान सी छोटी सी पार्टी को 10 लाख का डोनेशन देकर आय अपनी 91 लाख दिखा देता है। इस हिसाब से टैक्स की दर घट जाती है तो टैक्स घटकर हो जाता है 29,08,000 रुपए। यानी पहले रामकुमार को 4,14,000 रुपए का सीधा फायदा हुआ। इसके बाद वही छोटा दल कमीशन के तौर पर 7 से 10% पैसा लेकर बाकी पैसा रामकुमार जैसे लोगों को वापस कर देता है। यानी 10 लाख का चंदा दिया तो 1 लाख का कमीशन छोटे दल ने अपने पास रखा, बाकी 9 लाख लौटा दिया। इस तरह रामकुमार जैसे लोग जितना पैसा किसी छोटे से दल को चंदे के नाम पर देते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा वापस अपनी जेब में टैक्स चोरी करके बचा लेते हैं और वो छोटी पार्टी बिना चुनाव लड़े बिना कुछ किए 1 लाख रुपया पा जाती है। बस ऐसी टैक्स चोरी का जरिया बन रहे देश में राजनीति के नाम पर अपनी अपनी पार्टी की दुकान चलाने वाले छोटे दलों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की दस्तक दी है। कानपुर से सिमर चावला के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।